भाषा को समझते हैं। बिल्कुल। तो आपने ठीक कहा कि जिन लोगों को, यदि हमने 10 में से एक को भी समझाने में सफलता पाली है, तो वो एक आदमी 10 को आराम से समझा देगा। तो वो एक व्यक्ति बचे हुए 9 व्यक्तियों को समझा के वो परिवर्तन ले आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ताजपोशी उसकी हो रही है। आप अपने लिए टिकट नहीं मांग रहे हो और बिना खर्च के वो जीत रहा है, और नंबर 1 पोजीशन पर आने पर वो मुख्यमंत्री बन रहा है, 25 से 35 के बीच में आने पर वो मंत्री बन रहा है, और 224 में आने पर वो विधायक बन रहा है। और यदि वो 224 में नहीं आ पाता है तो उसे परिवर्तित कर्नाटक, परिवर्तित भारत मिल रहा है 21 लक्षों के सहित, जिसमें अंग्रेजों के गुलामों के कानून में मूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। जो राजशाही व्यवस्था है वो पारदर्शी भी हो जाएगी, अकाउंटेबल भी हो जाएगी। वो विलंब से निर्णय लेने का या गलत निर्णय लेने का जोखिम नहीं उठाएगी, क्योंकि अन्यथा उसे क्षतिपूर्ति देना होगी। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत होगा, जहां बिना थाने जाए न केवल एफआईआर दर्ज होगी, बल्कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए 5,000 से लेके 1 करोड़ तक जो है उसे पैसा भी मिलेगा। 5,000 से 1 करोड़। और यही जो है डिपेंडिंग अपॉन केसेस, अपराध किस श्रेणी का है, हाँ, अपराध किस श्रेणी का, और गवाह को भी पैसा मिलेगा। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, जो लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं, सभी को भर के पैसा दिया जाएगा। वकीलों को पैसा मिलेगा, जज लोगों को पैसा मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन करने वाले को पैसा मिलेगा। और जितना पैसा हम बांटेंगे, पैसा बांटना एक ध्येय होगा जो आगे चल के बहुत जल्दी ऐसे मोबाइल विटनेस सेंटर क्रिएट किए जाएंगे जिसमें ढेर सारे सेंसर्स लगे होंगे। आज की गवाही के तुलना में बहुत ही ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी गवाही संभव होगी। और ये जो मोबाइल हैं, ये यूनिट हैं, ये ओन्ड रहेंगे बाय प्राइवेट पीपल, और उन्हें इस बात के लिए जब भर भर के पैसा मिलेगा तो हर कोई एक मोबाइल यूनिट चलाना चाहेगा। लिहाजा जजेज की संख्या, सिस्टम की संख्या बाधित नहीं होगी, और हम अधिकतम 30 दिन में, 3 से 30 दिन के अंदर में न्याय दे पाएंगे। और जितना पैसा बांटेंगे उसका 2 का मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। आगे चल के रामवीर सिंह से यदि धोखे से अपराध घटित हो गया तो रामवीर सिंह जी जो है इस बात का इंतजार किए बगैर कि एफआईआर हुई कि नहीं हुई है, क्योंकि स्वयं ही जाकर के सरेंडर कर देंगे स्वयं जाके सरेंडर कर देंगे, क्योंकि जो उनसे पैसा जो है उनसे लगने वाला है, और उससे भयभीत होके वो सरेंडर कर देंगे। बिल्कुल। तो साहब ये तो हमारे रामचरितमानस में भी है, भय बिन प्रीत न होए गोसाई। तो जब तक भय लोगों को कानून का होगा नहीं, तब तक हमारे देश का कल्याण भी नहीं होने वाला है। नहीं, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। यदि आपके पास पैसा नहीं होगा तो ये जैसे आपकी संपत्ति ट्रांसफर होगी, ऐसे ही आपकी लायबिलिटी भी आपके बच्चों को ट्रांसफर होगी। और उनको उसी, भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास स्मार्ट मोबाइल फोन ना हो। तो बच्चा पैदा होते ही उसे